राष्ट्रीय रसायन विज्ञान में अगला टॉपिक 7वां टॉपिक है धातुएं, अधातुएं तथा धातु क्रम। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिवीजन करेंगे फास्ट में, जिसमें पहला टॉपिक है धातु। धातु क्या होता है? धातु होता है इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति रखता है। धातु जो होता है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ही विद्युत धनात्मक कहलाती है। अपवाद में हाइड्रोजन है। धातु का गुण जो होता है कठोर होता है, चमकदार होता है, आघात वर्धनीय एवं तन्य। सर्वाधिक तन्य सोना चांदी होता है। धातु में सर्वाधिक तन्य जो होता है सोना चांदी होता है। धातु का गुण जो है, धातु विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। धातु जो होता है विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होता है। सर्वाधिक सुचालक चांदी होता है, सबसे कम सीसा होता है। सर्वाधिक का सुचालक चांदी, सबसे कम सीसा होता है। धातु का सतह जो होता है चमकदार होता है। अपवाद में धातु का सतह चमकदार, अपवाद में पारा, सीजियम, गैलियम है। धातु का सतह चमकदार होता है, लेकिन पारा, सीजियम और गैलियम के सतह चमकदार नहीं होते हैं। धातु के ऑक्साइड जो होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, भस्म प्रकृति के होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय, भस्म प्रकृति के होते हैं। धातु के ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, जैसे अम्ल या क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं। धातु के ऑक्साइड जो होते हैं अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं, जैसे एल्युमिनियम, जिंक और सीसा। धातु के ऑक्साइड धातु प्लस ऑक्सीजन वायु से धातु ऑक्साइड बनाते हैं। धातु के ऑक्साइड में धातु प्लस ऑक्सीजन वायु से संपर्क करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। धातु की सक्रियता का क्रम जो होता है, सबसे ज्यादा पोटेशियम, पोटेशियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम से कम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कम एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से भी कम लोहा, लोहा से भी कम सीसा, सीसा से भी कम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से भी कम कॉपर, कॉपर से भी कम होता है सक्रियता मरकरी का होता है। मरकरी से भी कम सक्रियता चांदी का होता है। चांदी से भी कम सक्रियता सोना का होता है। सोना का सक्रियता सबसे कम, इससे ज्यादा होता है चांदी का। चांदी की सक्रियता सोना से ज्यादा होती है। चांदी से भी ज्यादा पारा का सक्रियता होता है, धातु सक्रियता। पारा से भी ज्यादा कॉपर की सक्रियता होती है। कॉपर से ज्यादा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ज्यादा सीसा की सक्रियता होती है। सीसा से भी ज्यादा लोहा की सक्रियता होती है, धातु सक्रियता। लोहा से भी ज्यादा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से ज्यादा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से ज्यादा कैल्शियम, कैल्शियम से भी ज्यादा सोडियम की सक्रियता होती है। सबसे ज्यादा धातु सक्रियता जो होता है पोटेशियम की होती है। अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। घटता क्रम कम अभिक्रियाशील, कम अभिक्रियाशील चांदी सोना है। ज्यादा अभिक्रियाशील पोटेशियम और सोडियम है। महत्वपूर्ण तथ्य, रणनीतिक धातु टाइटेनियम को कहते हैं। रणनीतिक धातु टाइटेनियम होता है। द्रव धातु मरकरी को बोलते हैं। रेडियो सक्रिय धातु तरल फ्रांसियम को बोलते हैं। फ्रांसियम को रेडियो सक्रिय धातु द्रव कहते हैं। द्रव धातु, रेडियो सक्रिय द्रव धातु फ्रांसियम को बोलते हैं। सबसे अधिक मात्रा में एल्युमिनियम 8% पाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु एल्युमिनियम 8% है। सबसे भारी धातु ओस्मियम OS होता है। सबसे भारी धातु ओस्मियम OS होता है। द्रव अधातु ब्रोमीन होता है। द्रव अधातु है ब्रोमीन। सबसे हल्का धातु प्रबल अपचायक लिथियम होता है। सबसे हल्का धातु जो होता है लिथियम होता है। कॉपर, तांबे की अधिकता से विल्सन रोग होता है। तांबे की अधिकता से विल्सन रोग होता है। पारे की अधिकता से मिनीमाता रोग होता है। पारे की अधिकता से मिनीमाता, तांबे की अधिकता से विल्सन रोग होता है। प्रमुख धातु एवं उनके उपयोग, सोडियम का उपयोग सड़क व पीले लैंप में होता है। सोडियम का उपयोग सड़क पर पीले लैंप में होता है। तांबा का उपयोग तार, बर्तन व पन्नी निर्माण में होता है। एल्युमिनियम का निर्माण तार, बर्तन व अंतरिक्ष उद्योग में एल्युमिनियम का प्रयोग होता है। सोना व चांदी का उपयोग आभूषण में होता है। पारा का उपयोग थर्मामीटर व ट्यूबलाइट में पारा का प्रयोग किया जाता है। मैग्नीशियम का उपयोग फ्लैश बल्ब बनाने में मैग्नीशियम का प्रयोग। आयरन का प्रयोग इस्पात उद्योग में होता है। कैडमियम का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। बेरिलियम का प्रयोग आतिशबाजी में हरा रंग के रूप में होता है। स्ट्रोंशियम का आतिशबाजी में लाल रंग के कारण होता है। आतिशबाजी में हरा रंग बेरिलियम की उपस्थिति के कारण होता है। आतिशबाजी में लाल रंग स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण होता है। ज्वाला का रंग जो होता है धातु और रंग, सोडियम सुनहरा पीला रंग का दिखता है। सोडियम सुनहरा पीला रंग का होता है। पोटेशियम बैंगनी रंग का होता है। सोडियम को जलाने पर सुनहरा पीला दिखेगा। पोटेशियम को जलाने पर बैंगनी रंग का दिखता है। रुबिडियम को जलाने पर लाल बैंगनी दिखता है। लिथियम को जलाने पर कारमीची लाल दिखता है। बेरियम को जलाने पर सेब जैसा हरा दिखता है। सेब जैसा हरा बेरियम को जलाने पर दिखता है। सिल्वर Ag, गोल्ड Au, लेड Pb, प्लेटिनियम Pb, प्लेटिनियम Pb, मरकरी Hg। ऑक्सीजन व जल से अभिक्रिया नहीं करता है। ऑक्सीजन और जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं कौन? सिल्वर
गोल्ड, लेड, प्लेटिनियम, मरकरी ये सभी जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। प्रमुख क्या बोलते हैं, कुछ प्रमुख धातुओं के अयस्क। एल्युमिनियम के अयस्क का नाम बॉक्साइड है, कार्योलाइट है, कोर्डलम है, फेल्सपार है, डैशपोर है। एल्युमिनियम के अयस्क का नाम है Al2O3 2H2O, बॉक्साइड। कोरियोलाइट का Na3Al(F6), कोरंडम का Al2O3, फेल्सपार, डैशपोर। एल्युमिनियम का अयस्क है। पोटेशियम का अयस्क का नाम है नाइटर या पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, कार्निलाइट, पोटेशियम कार्बोनेट, ये पोटेशियम के अयस्क हैं। मैग्नीशियम के अयस्क का नाम है मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, एप्सोमाइट। मैग्नीशियम के अयस्क हैं। कैल्शियम के अयस्क का नाम है कैल्साइट, फ्लोरोस्पर, या कैल्साइट कैल्शियम के अयस्क हैं। कॉपर के अयस्क का नाम है क्यूपराइट, कॉपर ग्लांस, कॉपर पायराइट, मेलेकाइट, एजुराइट ये सभी कॉपर के अयस्क हैं। सिल्वर के अयस्क का नाम है रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, अर्जेंटीनियम सिल्वर के अयस्क हैं। जिंक के अयस्क का नाम है जिंक ब्लेड, कैलेमाइन, जिंकाइड, कैलेमाइन ये सभी जिंक के अयस्क हैं। लेड के अयस्क का नाम है गैलेना और सीरूसाइट लेड के अयस्क हैं। आयरन के अयस्क का नाम हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट, आयरन पायराइट, कॉपर पायराइट ये सभी आयरन के अयस्क हैं। आयरन के अयस्क हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट, आयरन पायराइट, कॉपर पायराइट आयरन के अयस्क हैं। कैडमियम, ग्रीनोकाइट, कैडमियम के अयस्क का नाम है ग्रीनोकाइट। मैग्नीज के अयस्क का नाम है सिलोमिन, मैग्नीज, पाइरोलुसाइट मैग्नीज के अयस्क हैं। अधातु, नन मेटल, तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बनाते हैं उसे अधातु कहते हैं। अधातु ऋणात्मक अपवाद में हाइड्रोजन है। विद्युत सुचालक अधातु ग्रेफाइट है। विद्युत का सुचालक अधातु ग्रेफाइट है। सर्वाधिक कठोर धातु हीरा होता है। उष्मा अधातु जो है, उष्मा विद्युत के कुचालक होती है। विद्युत के कुचालक अधातु उष्मा देने पर कुचालक हो जाती है। ब्रोमीन जो होता है सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधातु ब्रोमीन अधातु जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। 22 अधात्विक तत्व, गैस 11, द्रव 1, ठोस 10। 22 अधात्विक तत्व पाए जाते हैं। अधिकांश अधातुओं का गलनांक व क्वथनांक कम होता है। अधिकांश धातुओं का गलनांक और क्वथनांक कम होता है। आघात वर्धनता व चमक का अभाव होता है। अधातु में आघात वर्धनता व चमक का अभाव होता है। अधातु प्लस ऑक्सीजन से अम्लीय ऑक्साइड बनता है। लवणों का विद्युत अपघटन, धातु कैथोड, अधातु एनोड पर बना होता है। धातु कैथोड पर अधातु एनोड पर होता है। उपधातु, धातु और अधातु दोनों का गुण जिसमें मौजूद हो उपधातु कहलाता है। केवल पी ब्लॉक में उपस्थित होता है उपधातु। सबसे छोटा समूह संख्या 8 है। सबसे छोटा समूह संख्या 8 में उपधातु है। उभयधर्मी ऑक्साइड अम्ल व क्षार दोनों से विक्रिया करता है, उपधातु होता है। बुलेट प्रूफ जैकेट वायुयान के हल्के सघन पदार्थ बोरोन तंतु से बना होता है। बोरोन तंतु से बुलेट प्रूफ जैकेट वायुयान के हल्के सघन पदार्थ बोरोन तंतु से बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मिश्र धातु। दो या दो से अधिक धातु या एक धातु व अधातु गलित अवस्था में समांगी मिश्रण द्वारा मिश्रित धातु कहलाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण मिश्र धातु इस प्रकार है। पीतल जो ब्रॉन्ज कहलाता है, 70% कॉपर होता है, जिंक 30% होता है। पीतल का प्रयोग जो होता है बर्तन, तार, पाइप व पुर्जे बनाने में पीतल का प्रयोग किया जाता है। कांसा, ब्रॉन्ज कांसा जो होता है ब्रॉन्ज होता है। कॉपर 78%, 88%, टीन 22% होता है। टीन 12% टीन 12 और कॉपर 88% मिल करके कांसा का निर्माण होता है। कांसा का प्रयोग बर्तन तथा मूर्ति बनाने में प्रयोग होता है। जर्मन सिल्वर का प्रयोग कॉपर 60% तथा जिंक 20%, निकेल 20% मिलकर जर्मन सिल्वर का निर्माण होता है। जर्मन सिल्वर जो होता है जेवर, बर्तन व मूर्ति बनाने में प्रयोग होता है। टांका का प्रयोग जो होता है टीन 67%, शीशा 33% होता है टांका बनाने में। धातु में टांका लगाना, जोड़ने में, धातु को जोड़ने के लिए टांका का प्रयोग होता है। स्टेनलेस स्टील जो होता है लोहा 70%, क्रोमियम 11%, निकेल 8%, कार्बन 12% पाया जाता है। स्टेनलेस स्टील में लोहा 70, क्रोमियम 11, निकेल 8%, कार्बन 12% होता है। स्टेनलेस स्टील का प्रयोग जो होता है फ्लैट बॉल व सर्जिकल हथियार बनाने में स्टेनलेस स्टील का प्रयोग होता है। अमलगम जो होता है, अमलगम में पारा, मरकरी के साथ धातु का मिश्रण, Fe आयरन, Pt प्लेटिनियम आदि धातुएं अमलगम नहीं बनाते हैं। लोहा, प्लेटिनियम आदि धातु अमलगम नहीं बनाते हैं। अक्रिय गैस, रासायनिक रूप से अक्रिय गैस
बाह्य कक्षा 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होते हैं। अक्रिय गैस में नोबल तथा शून्य गैस भी बोलते हैं। वर्ग 18 या शून्य समूह में पाया जाता है अक्रिय गैस। अक्रिय गैस की संख्या 6। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी अक्रिय गैस हैं। अक्रिय गैस की संख्या 6 है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। स्ट्रेंजर गैस जेनॉन को बोलते हैं। फोटोग्राफी फ्लैश ट्यूब में किया जाता है। स्ट्रेंजर गैस जेनॉन को बोला जाता है जो फोटोग्राफी फ्लैश ट्यूब में होता है। हीलियम जो होता है अज्वलनशील है, गुब्बारा तथा हल्के वायुयान में प्रयोग होता है। हीलियम का प्रयोग अज्वलनशील गुब्बारा तथा हल्के वायुयान में प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम श्वसन, गोताखोर व श्वास रोग से पीड़ित व्यक्ति को हीलियम श्वास के रूप में चढ़ाया जाता है। आर्गन जो होता है वेल्डिंग उद्दीपन बल्ब में होता है, आर्गन का प्रयोग होता है। ट्यूबलाइट में पारा की ऊष्मा प्लस आर्गन गैस भरी जाती है ट्यूबलाइट में। नेक्स्ट है हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैनवेंडिश ने 1766 में किया था। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैनवेंडिश ने 1766 में किया। हाइड्रोजन क्रिस्टल संरचना इसकी बनी होती है। प्रतीक 20 डिग्री से 68 डिग्री फ़ारेनहाइट पर भौतिक अवस्था में पाया जाता है। परमाणु भार इसका 1.008111 होता है। उच्च संयोजी आवश्यक अम्ल अनुगुण भार होता है 1s1। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है एक का प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित, न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है हाइड्रोजन में, न्यूट्रॉन नहीं होता है। तत्व तत्व रूप में द्विपरमाणुविक अणु होता है हाइड्रोजन, द्विपरमाणुविक अणु है हाइड्रोजन। षटकोणीय समान अपेक्षिक गति होता है। अन्य धातु गैस होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी वायुमंडल में कम मात्रा में 15%। हाइड्रोजन जो है पृथ्वी वायुमंडल में कम मात्रा में पाया जाता है, 0.15% है। हल्का तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हल्का तत्व है। पृथ्वी पर अति अति बहुलता में तृतीय स्थान पे पाया जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है अति बाहुल्य तत्व होता है। ब्रह्मांड द्रव्यमान इसका द्रव्यमान जो है 70% होता है। सौरमंडल का प्रमुख तत्व हाइड्रोजन ही है। यौगिक साधारण जल H2O या H2O2 होता है। हाइड्रोजन के उपयोग रॉकेट ईंधन में, वेल्डिंग में होता है। अमोनियम संश्लेषण में भी हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ईंधन सेल में विद्युत उत्पादन, भविष्य का ईंधन में हाइड्रोजन का प्रयोग होता है। कार्बनिक रसायन उत्पादन में भी हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। जल जो होता है रंगहीन, स्वादहीन, द्रव, उदासीन, शुद्ध रूप में जल का पीएच मान 7 होता है। अधिकतम घनत्व व न्यूनतम आयतन होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का। जल सार्वत्रिक विलायक है। जल की संरचना आबंधीय दरी, द्विध्रुवीय आघूर्ण होता है, अबंधक कोण होता है। जल का जो घनत्व बर्फ में 0.917 होता है, जल में 0.997 होता है, गैस में 0.6 होता है। जल का घनत्व 0.6 गैस में होता है, 0.997 जल में होता है द्रव में, और बर्फ में जल का घनत्व 0.917 होता है। जल के प्रकार जो है कठोर जल और मृदु जल होते हैं। जल दो प्रकार के होते हैं, कठोर जल और मृदु जल। कठोर जल में कठोरता इसमें उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण सल्फेट कार्बोनेट क्लोराइड के कारण होता है। साबुन के साथ झाग नहीं देता या बहुत कम देता है जल। मृदु जल कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण मुक्त जल होता है, साबुन के साथ झाग देता है, मरा हुआ जल मृदु जल। जल की कठोरता जो होती है अस्थायी कठोरता, जल में विलय कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट के कारण अस्थायी कठोरता होता है। दूर करने की विधि जल का अस्थायी कठोरता को दूर करने की विधि है धोवन सोडा, कैगिन विधि, आयनन विनिमय विधि, रेजिंग विधि के द्वारा जल के अस्थायी कठोरता को दूर की जाती है। धोवन सोडा मिलाकर के कैगनी विधि द्वारा, आयनन विनिमय विधि द्वारा, रेजिन विधि द्वारा जल के अस्थायी कठोरता को दूर की जाती है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने की विधि उबालना क्लॉक विधि होता है। अस्थायी कठोरता में कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड व सल्फेट लवण के कारण जल अस्थायी कठोरता होता है। कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड व सल्फेट लवण के कारण होता है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए उबालना क्लॉक विधि होता है। जल का अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए जल में धोवन सोडा या केलागन विधि द्वारा या केलगन विधि द्वारा या आयनन विनिमय विधि द्वारा या रेजिन विधि द्वारा जल का अस्थायी कठोरता दूर करते हैं। अस्थायी का दूर करने के लिए उबालना या क्लॉक विधि उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जल के रूप जो होता है ब्लू आइस। ब्लू आइस जो होता है बर्फ का शुद्धतम वायरस मुक्त रूप है। बर्फ का ब्लू आइस जो होता है जल के रूप में ब्लू आइस है बर्फ का शुद्धतम वायरस युक्त रूप है जो टिस्की बनने में प्रयुक्त होता है। भारी जल D2O, भारी जल जो होता है D2O खोज
यूरे तथा वाशबर्न ने 1932 में किया था। भारी जल डिटुओं की खोज जो था यूरे तथा वाशबर्न ने 1832 में किया था, 1882 में किया था। भारी जल, भारी हाइड्रोजन अर्थात ड्यूटेरियम या ऑक्साइड, ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है इसमें, घनत्व सामान्य जल में से अधिक होता है भारी जल का। भारी जल का उपयोग जो होता है नाभिक रिएक्टर के मंदक के रूप में होता है। भारी जल का उपयोग नाभिक के रिएक्टर में मंदक के रूप में होता है। भारी जल जो होता है अभिक्रिया विनिमय अभिक्रिया की क्रियाविधि के अध्ययन से भारी जल का प्रयोग होता है। ड्यूटेरियम के अनेक यौगिक जैसे CD4, D2, D2SO4 आदि, ये ड्यूटेरियम के अनेक यौगिक हैं। CD4, D2SO4 आदि बनाने में भारी जल का प्रयोग होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 खोज थेनार्ड ने 1818 में थेनार्ड के द्वारा 1818 में हाइड्रोजन पेरोक्साइड की खोज किया गया था। ऑक्सीजन युक्त जल है, यह ऑक्सीजन युक्त जल है। शुद्ध अवस्था में लगभग रंगहीन व गंधहीन द्रव होता है। ऑक्सीकारक व अपचायक द्रव दोनों द्रवों के रूप में कार्य करता है। हाइड्रोजन बंध के कारण सामान्यतः द्रव रूप में उपस्थित होता है। उपयोग, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग जो होता है दूध व वाइन परीक्षण में होता है। दूध और वाइन परीक्षण में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। कीटनाशक व बालों के विरंजक में कीटनाशक और कीटनाशी व बालों के विरंजक के रूप में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग होता है। प्रतिरोधी के रूप में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तैलीय चित्रों को चमकाने में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन किण्वन टार्टरिक अम्ल बनाने में भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग होता है। रॉकेट ईंधन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। खनिज पदार्थ, खनिज जो होता है पदार्थ जिसके रूप में धातु प्रकृति में उपस्थित उसे खनिज कहते हैं। अयस्क, खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण सावधानी पूर्वक किया जा सके वो खनिज अयस्क कहलाते हैं। खनिज जो होता है पदार्थ जिसके रूप में धातु प्रकृति में उपस्थित उसे खनिज कहते हैं। अयस्क जो होता है खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण सावधानी पूर्वक होता है उसे अयस्क कहते हैं। सभी अयस्क खनिज हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है। धातु कर्म जो होता है अयस्क से धातु के निष्कर्षण का कर्म को धातु कर्म कहते हैं। धातु कर्म, अयस्क से धातु का निष्कर्षण धातु कर्म कहलाता है, प्रक्रम कहलाता है। धातु कर्म से अयस्क बनता है। अयस्क का सांद्रण होता है। अयस्क के सांद्रण 3 प्रकार के होते हैं, अधिक सक्रिय, मध्यम सक्रिय और कम सक्रिय। अधिक सक्रिय में गलित धातु का विद्युत अपघटन होता है जिसे शुद्ध धातु कहलाते हैं इसमें। मध्य सक्रिय में कार्बोनेट अयस्क होता है, निस्तापन। भर्जन में सल्फाइड अयस्क का होता है। दोनों मिलकर धातु ऑक्साइड बनाते हैं। अपचयन परगलन होता है, धातु से धातु का परीक्षण किया जाता है। कम सक्रिय में गलित धातु का विद्युत अपघटन होता है। भर्जन में धातु का परिष्टीकरण किया जाता है। नेक्स्ट, धातु का निष्कर्षण जो होता है, निष्कर्षण विधि विद्युत अपघटन के द्वारा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम का विद्युत अपघटन निष्कर्षण करते हैं। अपचयन विधि द्वारा कार्बन द्वारा जिंक, आयरन, लेड, कॉपर का निष्कर्षण किया जाता है। प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित होते हैं सिल्वर और सोना, चांदी और सोना। नेक्स्ट, गालक। गालक जो होता है अगलनीय अशुद्धियों को गलनीय पदार्थ धातु मल में परिवर्तित करने वाले पदार्थ को गालक कहते हैं। निस्तापन जो होता है सांद्रित अयस्क जो परक्रम से निस्तापन, सांद्रित अयस्क से परक्रम बनता, परक्रम से निस्तापन हो जाता है। गलनांक से कम ताप को सांद्रित अयस्क बोलते हैं। वायु की अनुपस्थिति या सीमित वायु में गर्म करने या हटाने से सांद्रित अयस्क प्राप्त होते हैं। वाष्पशील अशुद्धियां। भर्जन जो होता है सांद्रित अयस्क को वायु की अधिकता में गर्म करने का प्रक्रम भर्जन कहलाता है। सांद्रित अयस्क को वायु की अधिकता में गर्म करने का प्रक्रम भर्जन कहलाता है। उपयोग, सल्फाइड अयस्क के लिए परावर्तनीय भट्टी में भर्जन का उपयोग किया जाता है। अशुद्धि ऑक्सीकृत करने के लिए भर्जन का प्रयोग होता है। धातु मल क्या होता है? धातु मल जो होता है गालक प्लस अशुद्धियां मिलकर धातु मल का निर्माण करते हैं। आसवन विधि द्वारा निम्न क्वथनांक धातु ZnCdHg का शोधन होता है। आसवन विधि द्वारा द्रव गलन परिष्करण द्वारा निम्न गलनांक धातु SnHgPb का शोधन होता है। द्रव गलन परिष्करण निम्न द्रवणांक पदार्थ SnHgPb का शोधन किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कार्बनिक रसायन।